लोगों के लिए गृहस्थ आश्रम के लिए 5 शील ही पर्याप्त है। हम लोगों के लिए बहुत से शील होते हैं। तो 5 शील सबसे पहले आप लोगों ने कहा होगा, जब बनते ने कहवाया होगा कि पाणा पाता बेरमरी सीखा पतन समाधियामी। पाणा प्राणी से मतलब है, पाता पतन से। हम किसी प्राणी का पतन नहीं करेंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, न तन से न मन से न धन से, किसी प्रकार से नहीं। बेरमरी माने होता अलग रहेंगे। शिक्षा पतन वैसे शिक्षा के प्रधान करते हैं। समाधियामी समाधिस्थ होकर ध्यान पूर्वक सुनते इस पर चलने का प्रयास करेंगे। ये बुझ का दिया हुआ पहला शील है सबके लिए। दूसरा है दिन्ना दाना बेरमरी। बगैर दिए हुए हम किसी का दाना तक लेने का साथ चोरी नहीं करेंगे। आगे वही आता है बेरमरी, उससे अलग रहेंगे। चोरी करने से हम धारण करते हैं। समाधियामी समाधिस्थ होकर ध्यान पूर्वक सुनते हैं, उस पर चलने का प्रयास करेंगे। तीसरा है कामेश मिथ्याचार, कामाचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, इससे अपने को मुक्त रखेंगे। ये 5 शील गृहस्थाश्रम के लिए पर्याप्त भगवान बुद्ध ने बताया कि अनाचार दुराचार, इससे अपने को मुक्त रखेंगे। और चौथा मूसावादा वाणी के 4 दोष होते हैं। झूठ बोलना, सब लोग जानते हैं। चोरी करना, सब लोग जानते हैं। कड़वी वाणी बोलना, गाली गलौज करना एक दूसरे को। व्यर्थ की बकवास। व्यर्थ की बकवास क्या होती है? 4 भाई लोग बैठे हैं या 4 बहनें बैठी हैं, अपनी अपनी बात नहीं करते हैं, जो वहाँ 5वां नहीं है उसकी बातें करते हैं। इससे भगवान बुद्ध व्यर्थ की बकवास कहते हैं। और एक आखिरी सुरा मेरे मज ठाना बेरमरी सीखा पतन समाधियामी। सुरा शराब से मतलब मेरे भी शराब का नाम। और मध्य माने होता मादक पदार्थ, जितने भी नशीले पदार्थ हैं, पान पुड़िया, बीड़ी, तंबाकू, गांजा, भांग, शराब, अफीम, सभी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, हमारे पैसे के लिए, परिवार के लिए और फिर समाज के लिए। इसलिए 5 शील अति आवश्यक है गृहस्थ आश्रम के लिए। इसे में भगवान बुद्ध ने कहा है सर्वोवा सरस्वती निन्नगावा तिरवती मही चा महानदी सकुरंत विशोधेतुम तंग मलंग पारिणम विशोधित सत्तानंग वे शील जलंग मलंग। शील रूपी जल, जिस आपका पालन किया हुआ शील जो है, जिस गंदगी को धो सकता है, उसे गंगा यमुना को भगवान ने बताया। शील की माताओं उन्होंने बताई है कि नतंग सजलता वाताप चा भैचनरंग नेवहारा न मर पहला सुरंग तंग एवं समेत। शील इतना शीतल होता है, आपका पालन किया हुआ लेकिन शील शीतल होता है, जिसे हरिचंदन हार, मणि और चंद्रमा की किरणें भी इतना शीतल नहीं प्रदान कर सकती हैं। तो जितना शील का जो आपका पालन किया हुआ शील होता है। शील के विषय में और भगवान ने कहा है, क्योंकि बहुत से वक्ता लोग हमारे हैं, केवल हमको शुरू करने के लिए कहा गया है। तो शील भगवान कहते थे शीलवान के अनंत गुण होते हैं। क्या अनंत गुण होते हैं? सभी प्राणियों के क्लेश रूपी विष उतारने के लिए शीलवान होना एक उपचार के समान। सभी प्राणियों के क्लेश रूपी रोग को दूर करने के लिए शीलवान होना एक औषधि के समान। सभी प्राणियों की धूल को साफ करने के लिए शीलवान होना एक सबसे अच्छा जल। 4 प्रकार के रोगों को, काम, भव, अविद्या और मिथ्यादृष्टि को पार करने के लिए शीलवान होना एक नाव के समान है। 3 प्रकार की आग होती है, लोभ, मोह, द्वेष। इस आग को शांत करने के लिए शीलवान हो, वायु के समान, हवा के समान है। शीलवान व्यक्ति किसी सभा में जाता है, कभी भयभीत नहीं होता, कभी निर्भय रहता हमेशा। मनुष्यों के द्रोहों को दूर करने के लिए शीलवान होना एक सबसे अच्छा उपाय है। सभी भोग वस्तुएं प्राप्त करने के लिए शीलवान होना अति आवश्यक है। शीलवान व्यक्ति की चारों तरफ प्रशंसा होती है। शीलवान व्यक्ति कभी माइंड से विक्षिप्त नहीं होता, यानी पागल नहीं होता। शीलवान व्यक्ति मरते समय कभी बेहोश नहीं होता। शीलवान व्यक्ति मरणोपरांत निर्वाण को प्राप्त होता है। और निरापद मार्ग के लिए शीलवान होना अति आवश्यक है, एक पथ प्रदर्शन। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध ने शील के विषय में अनंत लाभ बताए हैं। और मैं आप लोगों के लिए मंगल कामना करते हुए तमाम हमारे भाई लोग आए हैं, सब लोग बोलेंगे।